सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्सेन में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर स्टोन सीजन 3 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की लास्ट सीन से होती है, जहां पर सेंकू टीयर गैस यूज करके विलेज के लोगों को रुला देता है और एमरिलिस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है और उसे पेट्रिफिकेशन बीम के सीक्रेट का भी पता था। फिर हम 5 साल पहले की सीन को देखते हैं, जहां पर एमरिलिस छोटी थी और विलेज के कुछ बच्चे उस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहे थे और वो एमरिलिस को भी साथ में जबरदस्ती ले जाते हैं। फिर वो सब लोग बोट से जा रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उस विलेज के मास्टर के 2 मेन लेफ्ट और राइट हैंड मौज और किरिशा में आ रहे हैं और मौज उन्हें देख के कहता है कि कितनी शर्म की बात है और ये लोग कितने क्यूट हैं, खासकर पीछे वाली लड़की जो कि डेफिनेटली 5 साल में बहुत सुंदर हो जाएगी। पर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर फिर हम किरिशा में अपना काम स्टार्ट करती है और एक पॉकेट से स्टोन या पता नहीं कुछ ऐसा निकालती है जो कि रस्सी में बांधकर उसे घुमाती है। मौज बोलता है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री थोड़ी छोटी है तो ऊपर से करो और वैसा ही वो करती है। और फिर हम देखते हैं कि उसे घुमा के फेंकने से एक ग्रीन कलर की लाइट यानी पेट्रिफिकेशन बीम क्रिएट होती है जो कि रेडियली उन लोगों की तरफ बढ़ती है। तभी वो सारे बच्चे एमलिस को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो यहाँ पर उसे जबरदस्ती ले आए। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो ये सारी बात सेंकू और उनके बाकी लोगों को बता रही थी और ये सब सुन के गैन डर जाता है। पर सेंकू बोलता है कि ये पेट्रिफिकेशन बीम ही है, बस जो हमने देखी थी उसकी स्केल काफी बड़ी थी। पर तभी कोहाको एमलिस से पूछती है कि तुम कैसे बच गई और एमलिस बताती है कि वो लाइट जब धीरे धीरे उसके पास आ रही थी तो अचानक से मेरे पास आके मैंने अपने बाल जो कि स्टोन बनने वाले थे उन्हें तोड़ दिया और वो लाइट अपने आप ही मेरे सामने रुक गई और उनकी बोट पलट गई और एमलिस इसी तरह बच गई। और ये कहा जाता है कि ये एबिलिटी पेट्रिफिकेशन बीम की मास्टर की फैमिली में ही है, पर मैंने देखा था कि उस बोट पर मास्टर नहीं थे। और सेंको बोलता है तो ये किसी तरीके का वेपन यानी हथियार है। और एमरिलिस बोलती है कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक मास्टर के पास ये एबिलिटी है और इसलिए मुझे ये क्यूट बनने का नाटक करना पड़ेगा और उसके पैलेस में जाके उससे वो हथियार छीनना होगा, क्योंकि हर साल मास्टर हर एक विलेज से सबसे सुंदर लड़की से शादी करता है। अब चाहे वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे जबरदस्ती ले जाता है। तो इस बार वो यहाँ पर कल आने वाला है और मैं इस विलेज की सबसे सुंदर लड़की हूँ तो मैं ही सिलेक्ट होंगी। एमरिलिस अपनी क्यूटनेस सेंकू पर फिर से ट्राई करती है पर वो उसमें फिर से नहीं फंसता और बोलता है कि पहले इस बात से मैं डर रहा था कि शायद ये पेट्रिफिकेशन बीम कोई नेचुरल सुपर पावर है तो शायद इससे हमें लड़ने में खतरा होता, पर तुम्हारी बातों से मुझे ये पता चल गया। पहली बात, बीम एक स्पेसिफिक एरिया तक ही फेंकी जा सकती है। नंबर सेकंड, वो घुमा के फेंकी जाती है तो शायद फेंकने वाले भी स्टोन बन सकता है। और नंबर तीसरी कि अगर हम चाहें तो उसकी चेन रिएक्शन को तोड़ सकते हैं और बच भी सकते हैं। और जब किसी फिनोमिना में रूल्स होते हैं तो वो साइंस ही होती है। फिर गैन बोलता है कि पर ये तो ठीक है, पर तुम कल तो सिलेक्ट हो जाओगी। पर कोहाको बोलती है कि जिसके पास वो पेट्रिफिकेशन की पावर है वो किरिशा में है और वो एक लड़की है। और गैन बोलता है कि उससे कैसे लड़ोगी, यानी तुम्हारे साथ तो कोई लड़ने वाली लड़की और क्यूट लड़की चाहिए जो कि तुम्हारे साथ जाए। और तभी वो लोग सोच के कोहाको की तरफ शॉक होके देखते हैं क्योंकि उनके पास यही आखिरी ऑप्शन था। कोहाको बोलती है तो चलो क्यूटनेस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पर उन लोगों को तो चक्कर आ रहे थे ये सोच के कि कोहाको किस एंगल से क्यूट लगती है। और तभी कोहाको गैन के कान पकड़ती है। सेंकू बोलता है कि ये तो कंफर्म है कि तुम हमारी आखिरी ऑप्शन हो, पर इन लुक्स के बारे में टेंशन मत लो क्योंकि हम इसे साइंस की हेल्प से सही कर देंगे। और गैन इसे साइकोलॉजी से हैंडल करने की सोचता है और एमरिलिस इसे मेकअप से। फिर अगले सीन में एमरिलिस कोहाको के लिए कुछ ड्रेस लेके आती है। कोहाको उन सबके सामने ही उसे ड्रेस को चेंज करने लगती है, जिसे देख के एमरिलिस थोड़ी एम्बैरेस होती है और शॉक होकर बोलती है कि ऐसे इन सबके सामने कैसे चेंज कर लेती हो। कोहाको बोलती है कि ये लड़के हैं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंको बोलता है कि फर्क तो नहीं पड़ेगा पर ऐसे एक्ट करना छोड़ना होगा, ये तो पहली चीज़ है जो तुम्हें बदलनी होगी ब्यूटी कॉन्टेस्ट से पहले। और गैन इस बात से एग्री करता है। फिर तभी कोहाको ड्रेस पहन लेती है और उसे इस ड्रेस में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि इसमें वो सही से मूव नहीं कर पा रही थी। पर वो तभी ऐसी हरकतें करने लगती है जिसमें वो क्यूट तो नहीं लग रही थी। और गैन बोलता है कि देखा, इन्हीं हरकतों को बदलने की ज़रूरत है। और ये शील्ड और तलवार क्यों ले जा रही हो, क्या ज़रूरत है इनकी?
तभी सेंगो बोलता है कि चलो अब मेकअप रह गया, पर मेरे पास इनफ सामान नहीं है जिससे मैं मेकअप बना सकूं, तो हमें अपनी साइंस लैब वापस चाहिए होगी, क्योंकि अगर एक बार वो हमें मिल गई तो हम इस आइलैंड पर वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। और वो लोग अगले सीन में उसी शिप को दूर से छुप के देख रहे थे। एमलिस ये देख के हैरान थी कि तुम लोग इस बोट से आए हो, क्योंकि इतनी बड़ी बोट उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। पर अब उस शिप पर मास्टर के लोग कब्जा करने जा रहे थे और सेंगो बोलता है कि ये लोग बेवकूफ हैं पूरे, और पूछता है एमलिस से कि क्या वो बूढ़ा सा बड़ा सा आदमी ही मास्टर है। पर एमलिस देख के बताती है कि नहीं, वो मिनिस्टर इबारा हैं, जो कि मास्टर के पास दूसरा ऐसा आदमी है जिसकी बात सब लोग मानते हैं, और वो ही सारे ऑर्डर्स देता है जो कि मास्टर करवाना चाहते हैं। फिर हम इबारा को देखते हैं जो कि उस शिप को देख के खुश था, और किरिशिमे बोलती है कि ये शिप का कब्जा करने का आइडिया तो अच्छा है, पर सोचिए कि जो लोग इससे आए हैं वो कितने खतरनाक होंगे। पर इबारा उसे धमकाते हुए बोलता है कि तुम मुझे अपनी एडवाइस दे रही हो। पर किरिशिमे उसे सॉरी बोलती है, और इबारा बोलता है कि ये मास्टर का ऑर्डर है इस पे कब्जा करने का, और वो इस शिप पर जाता है। उधर कोहाकू क्रोम को और बाकी लोगों को स्टोन के स्टैचू में देखकर वापस गुस्से में हमला करने वाली थी, पर गैन उसे फिर से बांध के रोक लेता है। और फिर हम इबारा को देखते हैं जो कि क्रोम के स्टैचू के पास आके बोलता है कि इसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मैं इसे इनर प्लेस की लड़कियों को पहनाऊंगा। और वो क्रोम को कपड़े लेने के लिए उसे गिरा के तोड़ देता है, और ये देख के कोहाकू गुस्से में भागती है रस्सी तोड़ के, और भागते हुए छुप के सोचती है कि कोई ना कोई तो उस शिप पर बचा होगा और मैं उसे चिल्ला के एक सीक्रेट मैसेज दे दूंगी। पर तभी किरिशिमे उसके पीछे से आके बोलती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो और किस विलेज से हो। और वो इतनी इजीली उसके पीछे आ गई थी, कोहाकू को उसके आने का पता भी नहीं चला था। तभी किरिशिमे उस पर हमला करती है और वो दोनों लड़ रहे थे, पर किरिशिमे कोहाकू पर भारी पड़ रही थी, और कोहाकू बिना वेपन के तो उसे नहीं रोक पाती। कि तभी वहाँ पर सेंको और बाकी के लोग आ जाते हैं, और तभी कोहाकू चिल्लाती है कि लैब चाहिए मुझे। और ये शब्द सिर्फ किंगडम ऑफ साइंस के लोगों को पता था कि लैब होता क्या है, तो ये एक सीक्रेट मैसेज था उस शिप पर रहने वाले के लिए, अगर कोई शिप पर होगा तो। और ये सुन के किरिशिमे और इबारा को तो कुछ भी समझ नहीं आया था, पर सेंको बोलता है कि ये अच्छा आइडिया था। और गैन के दिमाग में फिर से एक प्लान आता है, और वो सेंको का नाम बदल के लैब बताता है, और बोलता है कि ये लैब है जो कि कोहाकू को चाहिए, और ये दोनों लवर्स हैं। और ये बात किरिशिमे इमेजिन भी कर लेती है, और इसे प्रूव करने के लिए कोहाकू सेंको को किस कर लेती है। और गैन बोलता है कि ये परेशान हो गई थी कि लैब के पास कोई लड़का और ना आ जाए। और किरिशिमे एम्बैरेस होते हुए बोलती है कि अगली बार से ये हरकतें अपनी घर में ही करना, यहाँ पर नहीं। और तभी वो वहाँ से जाती है। सेंको हंसता है और बोलता है कि ये सब करने का कोई फायदा भी होगा, पर कोहाकू को भरोसा था कि कोई ना कोई उस शिप पर था और उसने वो सुन लिया होगा। फिर हम कुछ घंटों पहले के सीन को देखते हैं, जब किरिशिमे उन्हें पहली बार पेट्रीफाई करने आई थी, और जब रियोशी और सारे लोग नॉर्मल थे। पर रियोशी उसे देख लेता है और सारी प्रोबेबिलिटी लगा लेता है कि जो भी ये कर रही है उससे हम बच नहीं पाएंगे, तो इस केस में मुझे किसी को बचाना होगा जो कि सेंको तक ये मैसेज पहुंचा सके। और वो सुइका को लात मार के दूर फेंक देता है। और फिर हम गिन्नो को देखते हैं जो कि अभी भी बोट से बाहर पानी में था, और यूकियो के तीर मारने की वजह से उस पेट्रिफिकेशन बीम की ट्रेजेक्ट्री थोड़ी दूर हो गई थी, जिससे गिन्नो फाइनली पानी में बच जाता है। और वो बाहर आके देखता है कि वो सारे लोग स्टोन बन चुके थे, और वो उन्हें देख के रोता है। पर तभी उसे वहाँ उस शिप पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है, और वो एक बैरल में जाके छुप जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो कोहाकू का लैब वाला मैसेज सुन चुका था, और वो सोचता है कि ये तो कोहाकू की आवाज़ है, और वो बाहर आके हाथ हिलाता है, और वो लोग देखते हैं कि वो तो गिन्नो था और बहुत डिप्रेस होते हैं। एमलिस पूछती है कि क्या हुआ, ये गिन्नो नाम का बंदा जाना अच्छा नहीं है क्या। और गैन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, पर हमें उस लैब को वापस लाने के लिए ताइजू या मैग्मा जैसा, या फिर रियोशी, यूकियो या फिर फ्रैंकोइस जैसा कोई अच्छे लेवल का आदमी चाहिए था, पर ये तो बहुत बेकार लेवल का निकला। और कोहाकू बोलती है कि जरा देखो, वो शायद हमसे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, और सेंको उसकी लिपसिंग समझता है, पर वो बस हेल्प मांग रहा था। और सेंको उससे बोलता है कि पागल हो गए होगा, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर तभी इबारा और उसके साथी गिन्नो की तरफ बढ़ते हैं, और इबारा बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि किसी ने इस बैरल को हाथ लगाया था क्या। पर वो लोग मना करते हैं, तो ये हिला कैसे अपनी जगह से, क्योंकि जब मैंने देखा था तो यहाँ पर ये नहीं था। और वो बैरल हटा के देखने की कोशिश करता है कि तभी उसे किसी ग्लास टूटने की आवाज़ आती है, और इबारा चिल्लाता है कि अब क्या हुआ। और उसके साथी बताते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट से बर्फ़ के रूम से आवाज़ आ रही है, और गिन्नो बच गया था। और वो ग्रीन हाउस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर सेंको और बाकी लोगों का खाना था, जहाँ पर वो लोग पहली बार बकरी को देख के हैरान थे। पर किरिशिमे बोलती है कि ये गोट होती है, जैसे हमने 100 टेल्स स्टोरी में सुना था।
और वो लोग बोलते हैं कि ये आवाज़ यहीं से आई थी। इवारा बहुत खुश होता है कि ये सब देख के मास्टर बहुत खुश होंगे। और फिर हम सुइका को देखते हैं जो कि वहीं पर छुपी हुई थी। उधर गिनरो बच गया था और क्वाकू बोलती है कि लगता है वो लोग ग्रीन हाउस की तरफ गए हैं। और सेंकू हंसता है कि हमारे पास वहाँ पर कोई मेगा एलिट पर्सन है। और सेंकू बोलता है कि जिस बोट से हम यहाँ पर इस आइलैंड पर आए थे वो बोट छुपा दी गई है और वो उस बंदे ने ऐसे छुपाई है कि उन लोगों को पता नहीं चला है और शायद इन लोगों को मिली भी नहीं है। और उस मोटर बोट को सुइका ने छुपाया था। और सेंकू बोलता है कि वो मास्टर ऑफ नेचर और इन्फिल्ट्रेशन है। और सुइका एंट्री मार देती है और गिनरो के साथ साथ वो साइंस लैब को भी वापस बचाने का सोच लेती है। और यही हमारी सबसे टॉप लेवल की हेल्प थी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइस, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार था क्योंकि इस एपिसोड में हमें फाइनली पता चला है कि पेट्रिफिकेशन बीम कैसे काम करती है। पर अभी भी हमारे लिए कुछ सवाल हैं कि जैसे अर्थ के लेवल पे किसने पेट्रिफिकेशन किया होगा, और ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड्स का वेट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।